क्या आपकी कमाई तो हो रही है लेकिन महीने के अंत तक आपकी जेबें खाली हो जाती हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कम कमाई में भी पैसे बचाने के तरीके। ओके, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कितना भी पैसे कमाती हैं पर बचा नहीं पाती हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ओके, तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोग का मेरे एक और नए वीडियो में। तो कम कमाई से भी पैसे कैसे बचत करें, तो आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि सिलाई वालों के लिए, आप सभी के लिए जो भी सिलाई करते हैं उनके लिए बहुत खास टिप्स लेके आई हूँ। तो क्या आप कमाई तो करते हैं और महीने के अंत तक पैसे बचा नहीं पाते हैं ना? और तो इस वीडियो में मैं आपको आसान और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताऊंगी, जिनसे कम कमाई होने पर भी आप हर महीने बचत कर सकती हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना था वो 8 तरीके जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आए। कमेंट आए थे मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी, जो घर पे हाउसवाइफ हैं, सिलाई करती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उनका भी वेलकम है, और जो नहीं भी पढ़ी लिखी हैं वो भी कमा रही है सिलाई करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यही तो चाहती हूँ कि एक दूसरे से सीखें और सिखाएं और आगे बढ़ें और अपने घर में फाइनेंशियली हेल्प करें। एक सेकेंड है ना, तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आपको बताते हैं कमाई का सही हिसाब रखना। तो कमाई का सही हिसाब रखना तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम कमाते हैं और समझ नहीं आता इधर पैसे खर्च हो गए उधर पैसे खर्च हो गए। और फिजूल खर्चों को भी पहचानना और रोज़ थोड़ी थोड़ी बचत करना, सिलाई से होने वाली कमाई को बढ़ाना। ओके, तो और भविष्य के लिए फंड तैयार करना। तो आज हम बात करेंगे कमाई का सही हिसाब रखना। जैसे कि कमाई का हिसाब सही कैसे रखेंगे, हम बताते हैं आपको किस तरह से रखना है। आपको अपनी कमाई का 10% आपको सेविंग में करना है। सेविंग क्यों, बहुत नींद आ रही, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, आंखों में पानी भर जा रहा है। आप अपनी कमाई का हिस्सा आपको हर दिन रखना है और आपको कितना कमाया और कितना खर्च किया ये आपको अपनी डायरी में लिख के रखना है। ठीक है, पहले बचत पर ही आपको ये दिखेगा। एक महीने अगर आप इस तरह करोगे तो आप समझ लो कि अगर 100 रुपए का आप रोज 20 रुपए रख रहे हो और 80 रुपए खर्च कर दिया आपने, तो एक महीने के आप सोचो कितने हुए। तो आप 100 रुपए तो कमाते नहीं होंगे, है ना, उससे एक्स्ट्रा ही कमाते होंगे। तो उसका आपको 10% पैसे आपको रखने हैं। ओके, और फिजूल खर्च, आपको फिजूल खर्च पहचानने हैं कि आपके फिजूल खर्ची कौन कौन से हैं। छोटी बेकार की चीजें पर होने वाले खर्च को आपको बंद कर देना है। ओके, पहले मैं भी ऐसे करती थी, पैसे रहते थे तो कभी वो बेचने वाला आया तो वो खरीद लिया। दिन भर रोड पे घर है तो दिन भर कुछ ना कुछ बेचने वाले आते रहते हैं, ये एक ले लो वो ले लो। तो हम लेडीज है, देखते ही पसंद आ गया, एक की जगह दो, दो की जगह 4 ले लेते हैं। इस तरह से हम सेविंग कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी हमें जरूरत हो उतना ही हमें परचेज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जितनी की हमें, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो वही चीज ले। जैसे कोई चीज आया लेने के लिए, बेचने के लिए, तो हमें जिस चीज की, मतलब मान लीजिए हमें चाहिए एक ही चीज, तो दूसरा भी पसंद आया और उसकी हमें जरूरत ही ना हो, तो उसे हम क्यों उस पे पैसे वेस्ट करें? और वो हमें अच्छा लगता है तो वो पैसे हम ये सोचे कि हाँ हमने वो चीजें खरीद लिया, पर हमें वो खरीदनी नहीं है और हमने ये दिमाग में बैठा लिया कि हमने वो खरीद लिया और वो पैसे उस फालतू के सामान पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो उस पैसों को हम क्या करेंगे कि हम ले जाके उसको अपनी सेविंग में रख देंगे। ठीक है, अगर आपने आज के मान लीजिए घंटे के 100 रुपए कमा लिए, ठीक है ना, तो आपको उस 100 में आप अगर 80 रुपए खर्च भी कर दिए तो आपको 20 रुपए उसका उठा के आपको सेविंग करना ही करना है। उस 20 रुपए को ऐसी जगह आप रख दो जो आप यूज ना कर। अपनी सिलाई की कमाई को बांटो, दूसरों में नहीं, अपने पैसे को बांटे। किस तरह से? 50% घर के खर्च में, 30% बिजनेस में और 20% बचत में। ठीक है, जैसे आपने कमाया तो 50% घर का सामान मंगा लिया आपने, कुछ भी छोटा मोटा जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, और 30% आपने उसकी सिलाई की चीजें खरीद ली, जैसे थ्रेड हो गया, धागा हो गया, कपड़े हो गए, लेस हो गया, डोरी हो गई, ये सब चीजों पे आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ओके, और बाकी का जो उसमें 20% बचता है, उस 20% को आपको अपनी सेविंग में रखना है। और आपको और बचत का लक्ष्य पहचानना बहुत जरूरी है। बचत का लक्ष्य अगर नहीं पता होगा तो आपको वो पैसे सेविंग करने का क्या ही फायदा, है ना। तो छोटी छोटी कमाई को नजरअंदाज ना करें। ठीक है, और जैसे आपकी कमाई का लक्ष्य है, जैसे मुझे कोई
होम बुटीक से ऑन रोड बुटीक ओपन करना है, नई मशीन लेनी है, दुकान, बच्चों की पढ़ाई और मतलब और भी अपना अपना होता है ड्रीम कि हमें ये कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमारे बचत का लक्ष्य बनाना है कि हमें पैसे इसलिए सेविंग करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपका यही होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे अपना लक्ष्य होना चाहिए कि किस लिए हम सेविंग कर रहे हैं। ये नहीं कि सेविंग कर लिया और कुछ फालतू चीजों पे जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ही फायदा है उसका, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बना लो कि मुझे किस लिए सेविंग करना है और छोटी कमाई को नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े सिलने बैठे, जैसे मान लीजिए मैं कोई सूट वगैरह सिलने बैठती हूँ और बीच में कोई लेके आ गया मेरा ये सूट थोड़ा फिटिंग कर दो, तो सूट फिटिंग करना रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं अपना काम कर रही हूँ, अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। नहीं, तो ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो ले लेती हूँ और उसे फिटिंग करके और जो भी करना होता है उसको करके मैं दे देती हूँ, ताकि वो छोटी जो 20 रुपए 50 रुपए बीच बीच में 100 रुपए जो इसका कमाई होता है, तो उसको मैं क्या करती हूँ वो सेविंग में ही डालती हूँ। तो 50 रुपए से 100 रुपए भी बचत में जोड़ती हूँ मैं। जो मेरा जो जोड़ा रहता है पैसा, जो 50 100 20 10 जो भी मिलता है बीच बीच में, वो सारे पैसे में क्या करती हूँ कि उसको भी उसमें इन्वेस्ट कर देती हूँ, उसमें रख लेती हूँ मैं। तो हर महीने की बचत को बढ़ाएं, पर धीरे धीरे बढ़ाएं आप, ठीक है। एकदम से तो नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ाएं। और बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और सागर भी बना है ना तो वो भी बूंद बूंद से ही बना है। तो एकदम से नहीं होता है, बूंद बूंद से ही भरता है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो कि छोटी कमाई से बड़ा बचत की आदत आपको बड़ा धनवान बना सकता है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसे को संभालना। अगर आप पैसे कमा भी लिए और उसको संभाल नहीं पाए, उसकी सेविंग नहीं कर पाए, तो क्या ही फायदा आपको कमाने से। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ अच्छी से, तो इसके लिए सॉरी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह सेविंग करती हैं। मैं इसी तरह सेविंग करती हूँ। जब मुझे पैसे मिलते हैं तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं कहीं कपड़ों के नीचे पैसे छुपा देती और इधर छुपा देती उधर छुपा देती, और मैं भूल जाती। जब साफ सफाई होती तो किसी को कहीं 500 मिलते, किसी को कहीं 200 मिलते। तो मैंने क्या किया एक बार, फिर वो मिलते, फिर वो पैसे खर्च हो जाते। फिर मैंने क्या किया एक बार, किसी को बताया नहीं था। और जो बड़ी वाली बोतल होती है ना, आप लोग को हंसी आएगी पर मेरा ये एक राज जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, स्प्राइट की, माउंटेन ड्यू की, मैंने उसको क्या किया था, पूरे पेपर से कवर कर दिया था। पूरा पेपर से कवर कर दिया था और ढक्कन को है ना, उसको पूरा ढक्कन को भी मैंने फेविकॉल लगा के चिपका दिया था, ऐसे कि वो है ना मतलब कितना भी खोलो तो खुले नहीं। और पूरा पेपर से कवर कर दिया था कि उसको दिखाई नहीं दे। और बीच से मैंने चक्कू गरम करके और उसमें निशान बना दिया था ऐसे पैसे उसमें डालने के लिए। और ये राज में आप लोग को बता रही, मुझे हंसी भी आ रही है। और मैंने उसमें क्या किया था कि किसी को भी ऐसे बोतल मैंने सामने रख दिया और पेपर था चिपका हुआ, किसी को क्या पता क्या ही था। और मैं उसमें पैसे डालती और फिर उसको घुमा देती, तो इधर से दिखता तो पेपर और इधर से कटता। तो मैं उसमें पैसे अपने उसमें डालती थी और डाला था मैंने उसमें पैसे। और जब मैं गांव गई और वो पैसे को फिर मैंने निकाला, और मेरे उस टाइम ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने वो पैसे उस टाइम मैंने लेके गई कि भाई काम आएगा। और जब गांव गई तो वो मुझे पैसे बुरे वक्त में इतना काम आया, नहीं मैं आपको बता नहीं सकती उस समय मुझे कितनी नीड थी पैसों की, बहुत ज्यादा। और उस टाइम में मुझे वो पैसे ने मुझे संभाला। तो इसलिए अगर अभी हम पैसों को संभालेंगे तो बाद में हमारे बहुत ज्यादा बुरे वक्त में वही पैसा हमें संभालता है। तो उसमें मैंने 10 रुपए का नोट से लेके 500 रुपए तक के नोट को डाला था मैंने, और किसी को नहीं पता था। मैंने चैलेंज लिया था कि इसको फुल मैं भरूंगी, पर फुल तो नहीं भर पाई थी, आधा ही मैंने भरा था। पर वो भी मेरे बहुत काम आया, जितना भी था बहुत काम आया। तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोग को कैसा लगा। चलते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। और मेरे पास एक और मैंने लेडीज गर्ल है, उसको स्टिचिंग सिखा रही थी, इसको भी मैं वीडियो बना रही थी। ये भी सुन रही है। काजल, सुना तुमने ना, तो पैसे की आवश्यकता होती है ना, पैसे की जरूरत कितनी होती है? बहुत ज्यादा। तो तुम क्या करोगी सिलाई सीख के? पैसे बचाओगी या सारा खर्चा कर दोगी? बचाऊंगी। बचाओगी ना, ये सारा उड़ा दोगी? बचाऊंगी। क्या खरीदोगी? जरूरत होगी जब, है ना। तो पैसे पता है हमारे, अगर अभी हम पैसों को संभालेंगे तो बाद में वही पैसे हमें संभालेगा। वेरी गुड। देखो
मैं वीडियो तो बना रही थी पर ये मेरी सारी बातें सुन रही थी, और सुन के वो बोलते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं उनके पास बैठना चाहिए ताकि वो अच्छी बातें बताते हैं, तो उन्हें हमें सुनना चाहिए अपने लाइफ में। क्या पता कब वो कौन सी बहुत अच्छी बातें कह देते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किसी से सुना था, और आज भी ये मेरी बच्ची है, बेटी जैसी है, इसे भी मैं यही समझा रही हूँ कि जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, तब 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, अगर वो मिले ना तो उसमें से भी तुम खर्च करना, और ऐसा नहीं कि कंजूस बन जाओ, नहीं, पैसे खर्च भी करो और सेविंग भी करो, ताकि उसे हम संभालेंगे तो बुरे वक्त में हमें संभालेगा, है ना। हाँ। ओके, राधे 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 करो सभी को, और सभी को बोलो कि आप सभी भी पैसे संभालो। राधे राधे, आप भी सब पैसे संभालिए। हाँ।